सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आप कितना हूँ तीर्थाटन कर लें, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आप भव बंधन को पार नहीं कर सकते। आप घर से निकलें, अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान देकर बाहर निकलें, आपको जरा सा विघ्न नहीं आएगा। सभी रोगों का एक ही दवा है, सद्गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करना। गुरुदेव का मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान उनके चरणों में है, गुरुदेव को देख रहे हैं अपने नेत्रों से, सब कुछ तत्काल कष्ट आपका तुरंत नष्ट हो जाता है। इसमें लगना क्या है महाराज? इसमें कुछ भी लगना नहीं है। लगना केवल ध्यान को है। ध्यान को बार बार अपने गुरु के चरणों में आकृष्ट करिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि एक बार आए और गुरु दीक्षा लिए, अब इसके बाद तो उनसे मुलाकातें नहीं होगी कभी। वो एक कोरम टाइप का पूरा कर दिए। अरे महाराज, जब गुरु के सानिध्य में आप आएंगे तभी आपकी तेज़ी से पाप कटेगा और शायद ऐसा हो कि फिर इस पृथ्वी पर जन्म ना लेना पड़े। लेकिन अगर केवल स्वार्थ है कि नहीं हमारी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी इसलिए हम मंत्र लेंगे तो खैर अलग बात हो गई, उसके लिए तो कोई भी क्या कहेगा। लेकिन गुरु के सानिध्य में कोई भी जप तप हो कई गुना बढ़ जाती है। आप स्नान कर रहे हैं, अपने गुरुदेव का स्मरण करके स्नान करिए। देखिए, गंगा जी स्नान से भी ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन कुछ करिए तो सही महाराज, सोचने से काम नहीं होगा। अपने गुरु के सानिध्य में जाने का प्रयास तो करिए। आप कहाँ जाने का प्रयास करते हैं? हाँ, समस्या आ गई तो अलग बात है, तब तो आप ढूंढ ही लेंगे, नहीं तो इस तरह से तो खोजने वाले नहीं हैं। और सरकार इस तरह से खोजता वो है जो आध्यात्म क्षेत्र में है, जिसकी पहले से ही अपनी ऊर्जा लगी हुई है आध्यात्म में। इस जन्म में भी परमात्मा उधर आकृष्ट कर दें और वो खोज लेगा अपने गुरु को। अन्यथा गुरु का क्या मतलब है, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। महान विभूतियों की समझ में आ जाता है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु के चरणों के नीचे बैठ के कैसे ज़िंदगी को पार किया जाता है। गुरु ने अगर कहीं परीक्षा लेने के प्रयास भी किया तो हमारा और गुरु का अटूट बंधन है, टूटबे नहीं करेगा। मैं पकड़े रहूँगा चाहे कितना ही भोग क्यों न भोगूं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अस्वस्थ हो रहे थे। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वे दिन में भोजन के बाद कुछ समय विश्राम करें, अन्यथा स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। लेकिन वे डॉक्टर के सलाह को दरकिनार कर सारा दिन काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन महात्मा गांधी शांति निकेतन आए। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि क्यों न गांधी जी से कहा जाए कि वे उन्हें इस समय आराम करने के लिए कहें। कार्यकर्ता गांधी जी के पास जाकर बोले, बापू, आप जरा गुरुदेव से कहें कि वे दिन में भोजन के उपरांत कुछ समय विश्राम अवश्य करें, वे आपकी बात टालेंगे नहीं। गांधी जी गुरुदेव के पास जाकर बोले, गुरुदेव, आज आपको मेरी एक बात माननी होगी कि दिन में आप भोजन के बाद कुछ समय विश्राम अवश्य करें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, बापू, जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ मैंने तभी संकल्प कर लिया था कि दिन में कभी विश्राम नहीं करूँगा। आज तक मैंने यह संकल्प टूटने नहीं दिया है। अब आप बताएं कि इस उम्र में अपने संकल्प कैसे तोड़ूं? गांधी जी निरुत्तर हो गए। गुरुदेव महाराज की जय। महाराज, सब गुरु के चरणों में ही है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या कहा जाए, औडंबना है, आदमी खूब भटकता है, देवालय देवालय घूमता रहता है, लेकिन कभी अपने गुरु की सुध नहीं लेता, और जो ले लेता है वो बैतरनी अवश्य ही पार कर जाता है। आइए श्री कुल्हा जी, श्री अल्लाह जी के बारे में समझते हैं। श्री कुल्हा जी और श्री अल्लाह जी दो भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई श्री कुल्हा जी संसार के विषयों से उदासीन थे।
वाणी से अपनी कविता में भगवान के ही रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे। जबकि श्री अल्लाह जी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे, कभी कभी भगवान के भी गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई की आज्ञाकारी थे। एक दिन बड़े भाई श्री कोल्ह जी ने अल्लाह जी से कहा, चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। श्री अल्लाह जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा आज्ञाकारी थे ही, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। श्री कोल्ह जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अल्लाह जी ने भी सकुचाते हुए 2-4 छंद सुनाए। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडा जी को आज्ञा दी कि अल्लाह जी को मेरी प्रसादी माला पहनाओ। आज्ञा पाकर पंडा जी माला लेकर आए और जैसे ही इन्हें पहनाने लगे, इन्होंने कहा, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इन्हें ही माला पहनाइए, मैं इस योग्य नहीं हूँ। श्री अल्लाह जी के कहने से भी पुजारी ने श्री कोल्हा जी को माला नहीं पहनाई और कहा, यह माला तो प्रभु ने आपके लिए ही दी है, न कि आपके बड़े भाई के लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अल्लाह जी को माला पहना दी। इससे श्री कोल्हा जी ने अपना बड़ा भाई भारी अपमान समझा। अहम बस और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। जल के भीतर घूमते हुए इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मग्न होकर आगे चले, परंतु माला न मिलने वाली अनीति इन्हें भूल नहीं रही थी। कुछ दूर और आगे बढ़कर इन्हें भगवान के पार्षद मिले, जो कि आगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन किए, तब परमानंद की प्राप्ति हुई, अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कोल्हा जी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान की आज्ञा से सेवकों ने इनके सामने 2 पत्तल परोसे। आपने पूछा, यह दूसरा पत्तल किसके लिए है? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे छोटे भाई के लिए, वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। दूसरा पत्तल छोटे भाई के लिए है। यह सुनते ही अमृतमय भोज प्रसाद विषतुल्य अप्रिय हो गया। अपमान का दुख जो भूल गया था, वह फिर ज्यों का त्यों हरा हो गया। यह देखकर भगवान ने श्री अल्लाह जी के पूर्व जन्मों की कथा सुनाई और कहा, यह तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इससे मुझ में मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वंश में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इन राजकुमारों के मन में विषय भोगने की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे सांसारिक सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया, ताकि यह भोगों को भोगकर उनकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाए। फिर भगवान ने कोल्ह जी से कहा, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग कर दिया है। तुम्हारे वियोग में वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उसकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कोल्ह जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आ गए। अपमान का दुख स्वप्न में हुए दुख के समान बिल्कुल भूल गया। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई श्री अल्लाह जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भ्राता कोल्ह जी दिव्य द्वारका दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले। भाई को लेकर देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। श्री कोल्ह जी ने अल्लाह जी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अल्लाह जी गृह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। दोनों भाइयों की बुद्धि भक्त भगवंत के प्रेम में सराबोर हो गई। श्री नारायण दास जी। श्री नारायण दास जी भक्त प्रवर श्री अल्लाह जी के पौत्र थे। इनसे बड़े और दूसरे भाई थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग
अन्न धन का उत्पादन करने वाले थे और ये श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च ही खर्च करते थे। एक दिन इनकी भाभी ने इन्हें ठंडा भोजन दिया, इससे इन्हें महान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। इस पर वह क्रोध करके बोली, तू अल्ल बाबा है क्या जो मैं तुझे गर्म भोजन बनाकर खिलाऊं? जा द्वारका को चला जा और श्री द्वारकाधीश जी को कविता सुनाकर उनसे हुंकारी भरवा, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूंगी और ताज़ा भोजन बनाकर खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। श्री नारायण दास जी को यह बात लग गई। इन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारकाधीश भगवान में उसी प्रकार का अनुराग किया जैसे कि श्री अल्लाह जी करते थे। इस पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्त प्रेम के बस में हैं। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री पृथ्वीराज जी के बारे में समझे। श्री कल्याण सिंह जी के सुपुत्र पृथ्वीराज सिंह संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचना में बड़े निपुण हुआ। आपके द्वारा रचित सवैया, गीत, श्लोक, बेली, दोहा आदि विविध छंदों में काव्योचित गुण, साहित्य के नव रस पाए जाते हैं। आपने छंद शास्त्र के सभी नियमों का पालन करते हुए अनेक प्रकार से हरिवश का वर्णन किया। आप दूसरों को दुखी देखकर उसे सुखी करने का उपाय करते थे। आपकी वचन रचना विद्वान के द्वारा प्रशंसनीय है। आप काव्य के अर्थ रूपी धन को अमूल्य मानकर उसे अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करते थे जैसे भ्रमर मकरंद को। बेली क्रिसमस रुक्मिणी नामक आपका काव्य अनुपम है। उसके पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि आपके कंठ में सरस्वती का वास है। राजस्थान के कृष्ण भक्त रचनाकारों में बीकानेर राजवंश के राठौर पृथ्वीराज का अप्रतिम स्थान है। ये राव कल्याणमल के पुत्र और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में एक थे। इनका जन्म 1606 की मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। ऐतिहासिक विवरणों से इनके द्वारा 3 विवाह करने का उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री लालांदे थी। लालांदे के निधन के बाद इन्होंने उनकी बहन चांपादे से विवाह किया। इनके वंश पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं। उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त तथा प्रसिद्ध योद्धा भी थे। 1638 में काबुल में तथा 1643 में अहमदनगर के युद्ध में इनके द्वारा प्रदर्शित अद्भुत पराक्रम के कारण मुगल सम्राट द्वारा इन्हें गागरोनगढ़ का दुर्ग पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया था। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की सर्वाधिक उल्लेख विशेषता यह है कि अकबर के कृपा पात्र तथा विश्वस्त सेनानायक होते हुए भी इन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत कर्तव्यनिष्ठ वीरों के कृत्यों की मुक्त कंठा से सराहना की। शौर्य और स्वाभिमान के अग्रदूत महाराणा प्रताप द्वारा अकबर से समझौता करने के लिए पत्र लिखने का समाचार पाकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के हितैषी इस देशभक्त का हृदय तिलमिला उठा। इन्होंने महाराणा प्रताप को तत्काल कतिपय दोहे लिखकर भिजवाए। इन दोहे ने महाराणा प्रताप के सुप्त स्वाभिमान को जागृत कर जातीय गौरव तथा राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हो गए। अर्थात क्या लिखे थे? पाताल जो पातासाह बोले मुख हुतावयण मिहर छमह पहम दिशमाह उगय काशम राव उत पहकू मूछा पाण के पटकू निज तन कारद दीजय लिख दीवाण इड दो मछ महली बातैक। अर्थात हे प्रताप, यदि तुम अपने मुँह से अकबर को बादशाह कह दोगे तो मैं समझूंगा कि सूर्य पश्चिम से उगने लगा है। एक लिंग के दीवाना, 2 बातों में से एक बात बताओ कि मैं अपने मूँछों पर ताव दूं या आत्महत्या कर लूं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पृथ्वीराज महान भक्त, दार्शनिक और उच्च कोटि के कवि थे।
समसामयिक भक्तों और कवियों ने इनकी प्रशस्ति के अनेक पद, दोहे और कविता लिखे हैं। कर्नल डाट और तेजस्वी रोती जैसे विदेशी विद्वान ने भी इनके अपूर्व शौर्य एवं भक्ति भाव की प्रशंसा की है। अपने समय के प्रसिद्ध चारण दुर्साह आढ़ा ने पृथ्वीराज चरित्र बेली को 5वां वेद बताया है। रोकमणी गुण लखन रूप गुण लचवण बेली ताश गुण करई बखाण 5मौ वेद माखियौ पीथल पढ़ियौ डगड़ी समौ पुराण। बेली क्रिसमस रुक्मिणी के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगा जी, रादुहा और प्रकीर्ण गीत, किंतु बेली क्रिसमस रुक्मिणी ही इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृति है। इसको डिंगल साहित्य की अनुपम रचना कहना अतिशयोक्ति न होगी। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में यह विशिष्ट स्थान रखती है। कुछ विद्वानों का मान्यता है कि ब्रज भाषा में जो माधुर्य और अलंकार शक्ति है वह अन्य भाषाओं में नहीं दिखाई देती, परंतु पृथ्वीराज राठौर की बेली ने आलोचकों के इस भ्रम को तोड़ते हुए सिद्ध कर दिया कि डिंगल भाषा में वीर रस के साथ श्रृंगार और भक्ति की श्रेष्ठ साहित्य सर्जना की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। बेली 300 पदों में निर्मित वर्णन प्रधान श्रृंगारात्मक रचना है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण और दोनों के परिणय सूत्र में बंधने की घटना का प्रभावपूर्ण भाषा शैली में विचित्र हुआ है चित्रण किया गया है। इस भक्ति ग्रंथ में भाव पक्ष और कला पक्ष अपने चरम उत्कर्ष पर हैं। वैशानुकूल वर्णन, नाद सौंदर्य, दृश्य मूर्तिमन्यता, शब्द चयन, अलंकारों की अद्भुत छटा आदि विशेषताएं बेली में सर्वत्र दिखाई पड़ती हैं। इस कृति की लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि संस्कृत, पिंगल और डिंगल भाषा में बेली और असंख्य टीकाएँ लिखी गई हैं। इन टीकाओं में जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है। आकर्षण भाषा शैली, सरस वर्णन, अवसर एवं प्रसंगानुरूप शब्दों का सटीक प्रयोग, भावों की गहराई आदि विशेषताओं ने इस भक्ति रचना को अनुपम बना दिया है। भाव और भाषा के समायोजन के कारण वर्णित प्रसंग मूर्तिमंत हो उठे हैं। उदाहरण के लिए रुक्मिणी की यौवनावस्था के रूप सौंदर्य का शाब्दिक चित्रण देखिए। दल फूल विमल बण नयन कमल दल कोकिल कंठ सुहाईसर पापड़ी पंख सांवरी नवी परी भुहारे भूमि या भ्रमर अगली पित मातरंगमंती अगड़ी काम विराज छिपाइन काज लाजवंती अग ए ताज विधि लाज करंती आई आवैता लाज। भक्त कवि ने श्री कृष्ण और शिशुपाल की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का अत्यंत चित्रोपम वर्णन किया है। भाले रूपी सूर्य किरण युद्ध में संतप्त होकर चमचमाने लगे, बाण बंद हो गए, शरीर पर तलवारों की धारें चमक रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो शिखर पर बिजलियां चमक रही हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण ने जगत में जन्म दिया है, जिन्होंने मुख में जिह्वा दी है और जो श्री कृष्ण लोक हितैषी एवं सबका पालन पोषण करने वाले हैं, उनकी कीर्ति का बिना परिश्रम के वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। धायो धावतांगरहि माठो गिड़े ग्रह उपग्रह ग्राह वारण वसते रावत। हे राजा, वासुदेव के पुत्र हाथी को ग्राह की पकड़ से मुक्त कराने के लिए दौड़ते समय आप गरुड़ को भी मंदगामी समझकर पैदल ही दौड़ पड़े थे, फिर मेरी मुक्ति के लिए देर क्यों लगा रहे हैं। बेली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज राठौर उच्च कोटि के भक्त और काव्य मर्मज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिष, शंकुन, वैद्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, योग शास्त्र, पुराण, दर्शन, राजनीति, कर्मकांड, भाषा शास्त्र प्रभृति विषयों के भी जानकार थे।
ठाकुर जी द्वारा दोहा 240 दोहे की भक्ति रचना है, जिसमें श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का गुणगान किया गया है। श्री पृथ्वीराज जी बहुत बड़े भागवत भक्त और महान कवि थे। भगवान की सेवा में आपको बड़ा भारी प्रेम था और विषयों में ऐसा वैराग था कि मंदिर में आपने अपनी रानी को ही नहीं पहचाना। एक बार आप विदेश गए, वहाँ अपने मानसी सेवा के निमित्त मन में मंदिर में प्रवेश किया, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब कैसे सेवा हो और बिना सेवा भोजन पान आदि कैसे हो। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं हुए। चौथे दिन मंदिर में भगवान के दर्शन हुए, तब आपने अपनी मानसी सेवा की और महान सुख का अनुभव किया। पृथ्वीराज जी ने पत्र में यह संदेश लिखकर अपने देश को भेजा कि 3 दिन तक मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हुए। वहाँ से जो उत्तर लिखकर आया उसे पढ़कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्र में लिखा था कि मंदिर में सफाई पुताई एवं मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे, इसलिए भगवान 3 दिन तक दूसरी जगह विराजे थे। एक चरित्र और सुनिए। भगवत प्रेम में तन्मय होकर राजा पृथ्वीराज ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने शरीर को मथुरापुरी में छोड़ूंगा। बादशाह के पूछने पर आपने बताया कि आज से 6 महीने बाद मथुरा में यमुना तट पर सफ़ेद कौवे को देखते हुए मेरी मृत्यु होगी। यह जानकर परीक्षा के लिए बादशाह ने उन्हें काबुल की कठिन लड़ाई पर भेज दिया। आप में महान आत्मबल था, अतः आप काल के अधीन नहीं थे। श्री पृथ्वीराज को अपनी आयु का पता था। जब आपने देखा कि अब हमारी आयु थोड़े दिनों की है, तब आपको एक एक क्षण कल्प के समान बीतने लगा। भगवान इनकी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते थे, अतः प्रभु ने इन्हें बालक के रूप में आकर भविष्य का ज्ञान करा दिया। राजा के अंग प्रत्यंग में भक्ति का भाव व्याप्त था। वे तत्काल साडिनी ऊंट पर सवार होकर चल दिए और मथुरापुरी में आ गए। वहाँ आपने श्री यमुना जी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान की। इसके बाद आसन लगाकर बैठ गए। भगवान का ध्यान करके उन्होंने शरीर को त्याग दिया। चारों ओर जय जय की ध्वनि फैल गई। बादशाह ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें बहुत प्रभावित हुआ और सदा के लिए आपके सुयश रूपी चंद्रमा का चकोर की तरह अनुरागी बन गया। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।